4 ml पिलाइएगा, 4 ml समझ ना 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एक तरफ हमारे देश को एकता में अनेकता का देश कहा गया हो, लेकिन वो चीजें साफ तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारे भारत देश में, इस लोकतंत्र देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन किस तरह से डॉक्टर कफिल को एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच के दौरान उस पर एक आरोप लगाकर उन्हें एनएसए की एक बड़ी संज्ञान धारा लगाकर उन्हें जेल में 5.5 महीने से मथुरा जेल में जो अभी बंद है। और इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सविस्ता खान, जो डॉक्टर कफिल की वाइफ है, वो हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में एक वीडियो डॉक्टर कफिल का वायरल हुआ था। उन्होंने उसमें साफ तौर पर अपने उस वीडियो में कहा था कि हमें जान से मार देंगे, और उसमें कह रहे थे वो कि आप लोग आत्महत्या मत समझ लेना। तो इसको लेकर मतलब क्या ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि उन्हें इस तरह से वीडियो जारी कर कहना पड़ा? किस लोगों से उन्हें डर है कि वो जो जान पर खतरा बना हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जिस इंसान ने गुनाह नहीं किया उसको आप जेल में डाल दिए हैं और बिला वजह 5.5 महीने हो गए हैं, कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। तो काफी वो परेशान थे और जिस तरह से आज का माहौल वो देख रहे हैं कि लोगों को मार देते हैं और एनकाउंटर बोल देते हैं कि लोग उनकी पोल पट्टी ना खोल पाए। तो हो सकता है इस वजह से भी डॉक्टर कपिल भी अंदर अंदर परेशान भी हो रहे हैं और आजकल का माहौल देख के उन्होंने ऐसा बोला है कि हो सकता है कि उनको भी ऐसे मार के बोल दिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जो भी कर लिया। लेकिन मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि इतने वो बुज़दिल इंसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे और इंशाल्लाह और जल्दी वो निकलेंगे, लेकिन वो कभी भी अपने को नुकसान नहीं कर सकते हैं, वो आत्महत्या कभी भी नहीं कर सकते। तो मैम, इस बात से क्या समझा जाए कि डॉक्टर कपिल अगर एक समुदाय से है तो उसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? क्या समझा जाए इस बात से? ये तो आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं ना कि आजकल किस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, किसको हम्म। क्या किया जा रहा है। हम ज्यादा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, इसलिए इस टॉपिक पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। आप हमसे अच्छे से ज्यादा समझ सकते हम्म। अच्छा मैम, एक पत्र भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी दुख दर्द को लेकर उन्होंने बयान किया था, उसमें पत्र में और क्या कुछ नई जानकारी थी उसमें, उस पत्र में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि क्या क्या उन्होंने कोरोना के लिए कुछ बात कही थी उन्होंने, और क्या मतलब वो जो दर्द थे वो कैसे उस पत्र में बयां किए थे, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। हैं। जी, उसमें उन्होंने जो लेटर दिया था उसमें उन्होंने मेनली तो एक डॉक्टर है, उन्होंने एक सबको एक एडवाइस दी थी कोरोना की तरफ से, कि एडवाइस दी थी कि जो हमारे लॉकडाउन चल रहे हैं, ये लॉकडाउन सिर्फ टेम्पररी होते हैं। ये लॉकडाउन इसलिए चला जाते हैं कि हम जिस मतलब एक तरह से हम प्रिकॉशन ले सके कोरोना से। कोरोना को ट्रीट करने का नहीं होता है, कोरोना से प्रिकॉशन लेने का होता है कि ये। और उन्होंने बताया था कि तब वो स्टेज 3 पे कोरोना पहुंच चुका था और वो स्टेज 4 पे पहुंच जाएगा। स्टेज 4 मीन्स एयरबॉर्न, तो वो एयर में भी आ सकता है, जिससे आपको कैसे प्रिकॉशन लेना है, हैंड सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, मास्क कैसे यूज करना है, गैदरिंग में नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, ये सब आपको प्रिकॉशन लेने पड़े। उन्होंने अपने लेटर में ये सब लिखा था। और भी बहुत बड़ा लेटर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ के सुनाया भी है, मैंने डाला भी था फेसबुक पे। और उन्होंने फिर अपनी डेली रूटीन के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो एज अ हेल्थ कैसे वो वहाँ की लाइफ जी रहे हैं। और एक डॉक्टर, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है, कि आप एक एक बेगुनहगार इंसान को आप डाल दो और लाइक अ हेल उसमें लाइफ जी रहे हैं वो। और कितनी प्रॉब्लम मतलब वो झेल रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती, जब मैंने लेटर खुद पढ़ा तो मुझे समझ भी नहीं आया, मतलब क्या एक एक इंसान, नॉर्मल इंसान कैसे उसमें रह सकता है। एक तरह से उसको बोलते हैं ना कि कैद करके इंसान को रखा जा रहा है, ना वो खुल के सांस ले पा रहा है, ना वो खुल के बोल पा रहा है। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी उसमें। उन्होंने, आप लोगों ने लेटर पढ़ा होगा, वाकई दिल होना चाहिए उस लेटर को पढ़ने के लिए। मैम, ये वही डॉक्टर कपिल है। जब सभी जानते हैं इस बात को, हर लोगों ने देखा था कि बिहार में चमकी बुखार के दौरान
उन्होंने कैसे अपनी जान की कीमत लगाकर लोगों की जान बचाई थी। लेकिन इस तरीके से रस्सूखा लगाकर जेल में डाल देना, और अभी देखिए देश में किस तरह से जो कोरोना की महामारी है वो धीरे-धीरे और पौ पसारता जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों को रस्सूखा लगाकर जेल में डालना, और जिन्होंने इससे पहले भी अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, इतिहास अगर निकाल के देखा जाए, तो उन्होंने कई सारे ऐसे मतलब मदद किया। मुजफ्फरपुर कांड की अगर बात करूँ, वहाँ पे जिस तरह से चमकी बुखार को लेकर इन्होंने अपने काम को लेकर योगदान दिया था, और कई सारे ऐसे चीज है, जैसे गोरखपुर की अगर अस्पताल की बात करूं, हालांकि इस पर इल्जाम लगे थे, वो भी इल्जाम इन्होंने मतलब कोर्ट से हासिल किया था, जीत गए थे। लेकिन इस तरीके से इस कोरोना महामारी के अंदर, और जो डॉक्टर को एक लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जो लोग इलाज करते, उन्हें रसूखा लगाकर जेल में डाल देना किस हद तक सही है? देखिए, ये बात तो मुझे भी आज 5.5 महीने हो गए, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि किस बेस पे रस्कुआ लगाया। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहाँ पे ये बिहार जो बाढ़ आई थी, चिमकी बीमारी थी, केरल में हर जगह उन्होंने, जहाँ पे गवर्नमेंट को जाना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जाना चाहिए, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं गया, कोई भी नहीं गया। डॉक्टर कफील खान वहाँ पे उन्होंने फ्री कैंप लगाया, इसलिए क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग थे, जो परेशान थे, जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। डॉक्टर कफील ने उनकी आवाज सुनी और वहां तक गए, उन्होंने फ्री में कैंप लगाया, वहां की बीमारियों के बारे में पता लगाया। और कोई भी इंसान इतना कुछ किया, आप हर जगह उन्होंने, दिल्ली में हर जगह कैंप लगाए, फ्री कैंप लगाए, सिर्फ उन गरीब बच्चों की मदद के लिए, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनकी माएँ बिना पैसे के इलाज में, पैसे ना होने वजह से बच्चे खो दे रही हैं, एक माँ ही समझ सकती है। तो उस सब जगह उन्होंने लगाया, और उनकी हिस्ट्री में आप खुद देखें कि उन्होंने हर जगह हेल्प की है, हर जगह मदद की है। आज भी मैं देखती हूँ कि कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। और अब यही समझ में नहीं आता है कि ये सब देख के गवर्नमेंट इनके ऊपर रासुका लगा दी है, कि किस बेस पे लगाई, ऐसा उन्होंने कौन सा क्राइम किया था कि इतनी बड़ी धारा लगा दी रासुका। 5.5 महीने हो गए, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, और किसी की समझ में नहीं आ रहा है ये रासुका लगाई तो लगाई क्यों। डॉक्टर सबिस्ता खान, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर कफील को 5.5 महीने से मथुरा जेल में बंद किया गया है, क्या कहीं से आपको कानूनी मदद मिल रही है? क्या परिवार वालों का क्या मतलब दुख दर्द है? कैसे इस दर्द को आप हमारे नेशनल इंडिया न्यूज दर्शकों के सामने बयां करेंगे? देखिए, जो कानूनी जो मदद मिल रही है वो हमारा केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, और मेनली लॉकडाउन की वजह से केस में बार बार डिले होते जा रहा है। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि इस केस की जल्दी से जल्दी हियरिंग हो, लेकिन कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन हाई कोर्ट तो यूपी में ही है ना, तो वो डिले पे डिले हो रहा है। और लेकिन मुझे जुडिशरी पे मुझे विश्वास है, पूरा यकीन है कि 15 को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, इंशाल्लाह हमें सक्सेस हम हो जाएं इंशाल्लाह। और फैमिली तो क्या है, फैमिली तो काफी परेशान है बहुत। हम अपने जो परेशानियां है वो एक्सप्लेन तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई वर्ड्स ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का। और बच्ची है, हमारी छोटी बच्ची है, 4 साल की होने वाली है, वो रोज अपने पापा के बारे में पूछती है, और रोज काफी परेशान रहती है। और रात में हमेशा वो अपने पापा की फोटो देख के ही सोती है, और पापा को हाय बाय, पापा कब आएंगे पापा। तो हम लोग उससे झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं कि पापा कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दिल्ली गए हैं, अक्सर ही कैंप में बाहर जाते थे। तो हम, उसको लगता है कि हाँ पापा कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको आज भी नहीं पता है कि पापा जेल में है। और वो समझदार हो गई है, उसके भी दिमाग पे असर पड़ेगा, इसलिए हम लोग कुछ उसे बोलते नहीं है। और लेकिन वो आज भी, वो बंदी रोज रात में जब भी वो सोती है तो वो हमेशा पूछती है पापा कब आएंगे, पापा की फोटो दिखा दीजिए, पापा का वीडियो दिखा दीजिए। फिर पापा को प्यार करके वो सोएगी, और दिन भर में 10 बार वो पूछती ही पूछती है। उनकी एक माँ भी है जो काफी ज़ईफ हो गई हैं, और बस वो मतलब इतना, एक तरह से कहते हैं जीने का होप ही भूल गई है वो। एक तरह से वो बस खाती हैं जीने के लिए, ना उनको नींद आती है, ना उनको, बस उनको ये लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या क्राइम किया था जिसको इतनी बड़ी सजा मिल गई है। काफी ज़ईफ हो गई हैं, और इनकी ट्रेजेडी की वजह से वो और वीक होती जा रही है, मेंटली एंड फिजिकली। और बस यही कहती हैं कि बस मैं अपने बेटे को देख लूं, फिर मुझे मौत भी मिल जाएगी तो मुझे कबूल है, बस मुझे अपने बार बेटे को दिखा दो। तो सोचिए, उस माँ की तो कम से कम दर्द को समझना चाहिए, उस बच्ची की दर्द को तो समझना चाहिए इन लोगों को। एक मतलब, एक होता है कि इंसान क्राइम करता है, समझ में आता है चलो ठीक है उसको पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन एक इंसान बिना क्राइम के सजा भुगत रहा है, वो भी ऐसी सड़ी जेल में, और भी इस टाइम में जिस टाइम डॉक्टर्स की इतनी कमी है, कि पेशेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है। तो और उस टाइम एक जो हेल्पफुल एक डॉक्टर होता है, जो अपनी
फैमिली की फिक्र ना करके उन गरीबों की फिक्र के लिए जान दे देता है, उस डॉक्टर को आप जेल में डाल के रखें। बिल्कुल डॉक्टर शबिस्ता खान, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, आपकी फैमिली के दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन आखिर में एक चलते-चलते एक सवाल कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ अपील, न्यायाधीश पे कुछ भरोसा है तो उसको लेकर कुछ अपील? देखिए, हम चैनल सब आप सबके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी आवाज़ बन के हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ और बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, हम उसके लिए उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। क्योंकि एक आप लोग ही हैं जो हमारी आवाज़ बन के गवर्नमेंट तक पहुँच सकते हैं, जुडिशरी तक पहुँच सकते हैं। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर कफ़ील को जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उनके ऊपर एनएसए बेवजह लगा हुआ है और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनको फिर से मतलब वापस वो आएँ और जिस तरह से बच्चों का इलाज कर रहे थे, जिस तरह से गरीबों की मदद कर रहे थे, वो फिर से मदद करें। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाज़ उठाएँ, हमारी आवाज़ बनें और जल्द से जल्द डॉक्टर कफ़ील को रिहा करें। मैम एक छोटा सवाल बस 10 सेकंड मैं आपसे लूँगा बस, कि जिस तरीके से एक तरफ सोशल मीडिया पे बात कही जा रही है, डॉक्टर कपिल की रिहा की माँग की जा रही है। वही डॉक्टर कपिल जिन्होंने इतनी सारी मदद किया लोगों का चमकी बुखार में हो, चाहे इतने सारे उन्होंने मदद किया, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में इनकी बात क्यों नहीं होती है? क्या कहीं से शिकंजा कसा जा रहा है कि इस तरह से इन्हें प्रमुखता से न दिखाया जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ? मैं कह रही हूँ ना आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। कुछ भी बोलो तो यहाँ आवाज़ बंद कर दी जाती है। मैं कह रही हूँ ना कि लेकिन बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अकल दे, वो भी हमारे लिए आवाज़ उठाएँ, क्योंकि अगर सच्चाई हार जाएगी तो फिर इंसान सच्चाई के लिए कभी लड़ेगा नहीं और हम मतलब एक होता है ना सच्चाई की हमेशा जीत होती है, डिले ही हो लेकिन हो। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शबिस्ता खान थी जो डॉक्टर कपिल की पत्नी है, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर कपिल पर एनएसए की जो संज्ञान धारा लगाई गई है, वो कहीं न कहीं बेवजह है, बेगुनाह है डॉक्टर कपिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सत्ता पक्ष के लोग भी देख रहे होंगे और इस दर्द को सुने, डॉक्टर कपिल की पत्नी की इस दर्द को सुने, उनकी फैमिली की दर्द को सुने, उनके बच्चे की इस दर्द को सुने कि वो बच्ची रोज़ाना जो है फ़ोटो देखकर पापा, पापा कह कर के वो सारी चीज़ें अपनी मतलब वो अभी इस बात को समझ भी नहीं पा रही है कि पापा कहाँ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग इस प्रोग्राम को देखकर और डॉक्टर कपिल के जल्द से जल्द न्याय देने की गुज़ारिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।